अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज एक बार फिर मैं जानान फूड्स के ऊपर मौजूद हूं। इससे पहले मैंने इनका पेंडा खाया, बीफ पुलाव खाया। आज बच्चों ने कहा कि जी, जो मेरे साथ मीडिया के बच्चे आए हुए थे, इन्होंने कहा कि आज हमने कुछ नया करना है, यानी कि आज हमने चिकन कढ़ाई खानी है, बीफ टिक्के खाने हैं और पता नहीं इन्होंने क्या क्या खाना है। तो मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही यूनिक, बहुत ही डैशी और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही बड़े कमांडो भी रह चुके हैं। इसके अलावा ये फैशन शो में बहुत जाते हैं, मॉडल है हमारे, द वन एंड ओनली अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, जो आपने अपनी मॉडलिंग में से, इतना मसरूफियत में से हमें वक्त दिया। मुझे ये बताएं कि आप, मेरा ख्याल है पहली बार आज इस्लामाबाद आए, तो बताएं जानान फूड आके जीशान जैसे करप्ट लोगों के साथ बैठ के आपको कितनी खुशी महसूस हो रही? जी मैंने ये नाम सुना था जनान फूड, और मेरे को बहुत सारे लोगों ने कहा भाई जनान फूड जाओ, जनान फूड वहाँ की कढ़ाई ये सब चीजें, पेंडा पेंडा तो अभी मैं खाना हूँ, मैंने खाया नहीं है। आपकी बातों से ऐसे लग रहा है जैसे जानान फूड ने आपको पैसे दिए प्रमोशन के लिए। नहीं, इससे पहले मैंने कभी पेंडा नहीं खाया। अच्छा। लिटरली अभी खाने वाला हूँ। और भी काफी चीजें जो आपने नहीं खाई और पी। नहीं की, तो अभी मैं खाने वाला हूँ, मैं चेक करूंगा और आपको व्यू दूंगा। भाई ये व्लॉगर है और काफी अच्छे इनके। अच्छा, मेरा एक बीच में जो मैंने सवाल पूछा था वो बीच में ही रह गया। मैंने आपसे पूछा था कि जीशान जैसे करप्ट आदमी के साथ बैठ के आपको कैसा लग रहा है? आप घुस गए जनान फूड में। देखिए, करप्ट लोगों के साथ बैठेंगे तो थोड़ा सा आपको जिंदगी का पता लगेगा कि भाई करप्ट लोग कैसे आपको वो जो है सिखाएंगे। तो अच्छे लोगों के साथ। अच्छा, जीशान की कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी। अच्छा, जीशान का जो पेज है वॉइस ऑफ इस्लामाबाद, आप उसे भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब्दुल्ला कह रहे हैं बिल्कुल ना करें, ठीक है। मुझे ये बताएं, वॉइस ऑफ इस्लामाबाद के आप भी एम्प्लॉय रहे, मेंबर रह चुके, एम्प्लॉय रहे, ठीक है। मुझे ये बताएं कि जिस तरह अक्सर आप मीडिया में देखते हैं कि जी तनख्वाहों का मसला बन जाता है, तो आपकी चैनल में क्या मसला बना था? जी बहुत बड़ा मसला बना। मेरे को एक महीने तक अटका के रखा कि भाई आपको मैं सैलरी दूंगा, अभी तक नहीं आई। नहीं, 2000 आई, 2000 आ गई। 2000 आ गया, मुबारक हो जी। 25,000 तनख्वाह में से 2000 आ गई। अब जिस शख्सियत के पास मैं आपको लेके जा रहा हूँ, थोड़ी सी कुर्सी पीछे कर ले। अब जिस शख्सियत के पास मैं आपको लेके जा रहा हूँ, मोहम्मद जीशान इनका नाम है। बहुत ही खूबसूरत कैमरा चलाते हैं। इसके अलावा वॉइस ऑफ इस्लामाबाद के सीईओ हैं। इसके अलावा बड़ी बड़ी इंटरनेशनल टीवी में इन्होंने काम की है, हमारे चैनल में इन्होंने काम की है। जितनी तारीफें करें उतने कम, क्योंकि इन्होंने एक काम ही किया है, कैमरा चलाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो आज तक चलाना आई नहीं है, क्योंकि जब भी ये प्रोग्राम बना के आते हैं, आसफा इन्हें कहते हैं चौकी हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं रानी साहब मैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जीशान साहब, बहुत शुक्रिया। मेरे लिए बड़ी एक ऑनर की बात है कि एक इतने बड़े पेज का, एक इतने बड़े चैनल का सीईओ, जिसके एम्प्लॉय तनख्वाहों के लिए मर रहे हैं, मैं उसके साथ बैठा हूँ। तो मुझे बताएं कि आपकी तरह बनने के लिए क्या करना चाहिए? खामोश रहना चाहिए, जो सच नहीं है वो बोलना चाहिए, वो बोलना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए, मंजन मंजन और चूरन जो है ना वो बेचना चाहिए। वो बेचना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी काफी जिंदगी मीडिया के अंदर गुजरी। आपने इंटरनेशनल चैनलों में भी काम किया, पाकिस्तानी चैनलों में भी काम किया। अच्छा, कोई एक ऐसी यूनिक चीज आप बताएं जो आपको लगता है कि इंटरनेशनल टीवी में है और हमारे पाकिस्तानी लोकल टीवी में नहीं है। एथिक्स, एक चीज जो है ना, एथिक्स। आपने एक चीज कही है ना, तो एथिक्स है। हमारे यहाँ पे चैनल्स में भी नहीं है। पढ़े लिखे साफ़ी जो है ना, कई दफ़ा वो भी बिल्कुल ऐसे रवैया या ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं कि वो लगता नहीं है कि वो साफ़ी है, ठीक है। तो एथिक्स की बहुत ज़्यादा, एथिक्स की बहुत बड़ी कमी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लोग सीवीज देखते हैं, उसके अंदर तालीम देखते हैं। जब आपने अपना चैनल खोला तो इतना बड़ा ये ग्राफिक डिजाइनर विदाउट सीवी के आपने इसे हायर कर दिया। बेसिकली आज इसकी फरियाद लेके हम लोग आए हैं कि इसकी जो तनख्वाह है वो आप कब रिलीज करेंगे? एचआर आप ही है? जी बिल्कुल, एचआर भी मैं हूँ, एडमिन भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। लेकिन ये बात हुई थी हमारी एक सर्टेन अमाउंट की, कि ये अमाउंट है और ये आफ्टर अ मंथ आपको दी जाएगी। और हमारी जो कमिटमेंट हुई थी वो ये हुई थी कि हर महीने, हर डेली की डेली आपने 4 से 5 पोस्टें करनी है। एक तो वो फुल नहीं हुई, वो 4-5 नहीं हुई। उसके बाद ये कि पूरा महीना भी नहीं हुआ। यानी कि एम्प्लॉय ने अच्छा काम नहीं किया, इस वजह से आपने। एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया, लेकिन एम्प्लॉय क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी जगहों पे बाउंडेड था। फिर हमारे एक जो है वो AR नए हमारे जो है वो कंपनी में इजाफा भी हुआ है। जरा सीईओ की जरा थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, मैं मारना चाहूंगा इनको जरा। मैंने आपकी बात को इंटरप्ट नहीं किया, ठीक है। यानी कि अगर बात की जाए कि अगर एम्प्लॉय अच्छा काम नहीं करता तो आप उसकी तनख्वाहें रोक लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके अंडर तकरीबन 20-25 सौ
बंदा आपका इफेक्ट ही है। ले जी आगे चलते हैं जी। बहुत बहुत प्यारा बंदा है, बहुत ही प्यारा बंदा, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये कभी किसी के पैसे वापस नहीं करता और वापस ना करने वाले लोग मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। ले जी आगे चलते हैं। अब मैं जा रहा हूं हम टीवी की जानिब, अब मैं जा रहा हूं एबीएन न्यूज की जानिब, अब मैं जा रहा हूं बीबीसी की जानिब। द वन एंड ओनली मेरे साथ एंकर पर्सन जनाब तुराब हुसैन नकवी साहब मौजूद हैं। इनका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आ गए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया तुराब साहब, जो आपने इतनी बड़ी ओहदे से इस्तीफा दे के फिर हमारे पास आए और अब हमारे पास से उठ के आप बिल्कुल ही हमारे पास है। कैसा लगता है? अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा है, अभी तक बहुत अच्छा। आगे का कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, अगर देखा जाए, मैं आपके अक्सर प्रोग्राम देखता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग आप करते हैं, मगर मैं देखता हूं कि जो उसके अंदर एनएलई आपने कोई रखा हुआ है, मेरे नजदीक उसका काम मेरे नजदीक जीरो है। आपको क्या लग रहा है? एनालिस का मसला मेरे साथ शुरू से रहा है। हमारे पास जो पहले एनालिस थे वो भी हमसे तंग थे, हम उनसे तंग नहीं थे, वो हमसे तंग थे, क्योंकि हम कहते थे प्रोडक्ट होनी चाहिए जो दिखे। फिर हमारे पास एक और एनएलई आए, फिर उनको हमने समझाया कि हमें बेसिकली चाहिए क्या। तो अब कुछ कुछ जो है ना वो कोई ट्रैक पे, मगर बात वही तुराब साहब आ जाती है ना कि एक अगर प्राइमरी फेल बच्चा एनएलई बन जाएगा तो वो क्या नया करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। वो यही करेगा कि मेरा पैकेज बनेगा, मेरा नाम बजाय नीचे रखने का वो मेरे मुंह के ऊपर आ जाएगा और मुझे 2 दिन बाद पता लगेगा ऐसा हुआ। बिल्कुल ऐसे सही कह रहे हैं, हो जाता है, लेकिन अब स्किल्स हैं, पॉलिश करेंगे तो हो जाएंगी। स्लोली 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 विंदर है। कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं पैगाम यही देना चाहूँगा कि अगर मीडिया के हवाले से है तो पेशेंस रखें, सब्र रखें, आपको जो रिजल्ट है वो जरूर मिलेगा। आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। और अब जिस शख्स के पास मैं आपको लेके जा रहा हूँ, बहुत खूबसूरत आदमी, बहुत प्यारा आदमी है और बड़े बड़े टीवियों में इन्होंने काम किया है। इसके दादा अब्बू मेरे बहुत पुराने दोस्त थे, हम लोग इकट्ठे हिरन का शिकार करते थे। अक्सर हिरन नहीं मिलते थे तो खोते के ही अक्सर हम शिकार करके ले आते थे, हिरन समझ के ही खा भी लेते थे। तो मेरे साथ मौजूद है द वन एंड ओनली जनाब एबीएन न्यूज के बहुत ही उम्दा लूज कट करके छोटे छोटे क्लिप व्हाट्सएप में डालने वाले जनाब चौधरी फरहाद अहमद साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया फरहाद साहब, जो आप इतने बड़े सोशल मीडिया हैं। ठीक है, मुझे ये बताएं आपको बेसिकली शौक किस चीज का है? सोशल मीडिया का शौक है आपको, यूं करके वीडियो बनाने का शौक है, कैमरामैनी का शौक है आपको, यूट्यूबिंग का शौक है, या आपको, अक्सर मैं आपको देखता हूँ आपकी काफी जायदाद बैरियर टाउन में भी अब्दुल्ला इनकी मौजूद है, आप बैरियर टाउन भी अक्सर जाते हैं। शौक किन किन चीजों के? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शौक जो है वो कहते हैं कि शौक की कोई कीमत नहीं है, शौक का कोई मुल नहीं होता। मुल नहीं होता। जैसे आपने बहरिया टाउन का जिक्र किया, उधर मेरे बड़े बड़े बंगले हैं, आप गए हो, आपने विजिट किया है। और अब्दुल्ला को मैंने वो अब्दुल्ला ईद के बाद रेडी अब इसको मैं वो एक गिफ्ट कर रहा हूँ, इसकी बर्थडे है, एक बंगला जो है तो इसका हो जो। बाकी शौक मुझे तो जहाज़ों का बहुत बड़ा शौक है। और ये एक जहाज होते हैं जो अक्सर हम लोग पिंडी में दीवारों के साथ बैठे हुए लैंड, वो अक्सर लैंड भी कर रहे होते हैं, अक्सर रोड भी रहते हैं, एक तो वो जहाज होते हैं। आप वो जहाज से बनना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं वो चलाता हूँ। आप वो चलाते हैं। मुझे बताएं कि फ्यूचर प्लानिंग क्या है? 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? 5 साल बाद इंशाल्लाह अपने आप को बहुत ऊपर देख रहा हूँ और इंशाल्लाह स्ट्रगल, बिल्डिंग की छत पे देख, बिल्डिंग की छत से भी ऊपर। बाद तो अक्सर मैं जब ना एक शेर है कि इरादे जिनकी पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तमफेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो सोच बहुत बड़ी है, इंशाल्लाह ये देखते हैं, कोशिश करेंगे, बाकी अल्लाह के हाथ में है। अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अक्सर में एक बंदे का जिक्र बार बार मेरे ज़हन में आ जाता है कि मेरी माँ की मैं कल दे दूंगा, तो उस बारे में कुछ बताइएगा। नो कमेंट्स। नो कमेंट जी, ये भी एक बड़ा एक जबरदस्त लतीफ है। ठीक है, और ये तुराब साहब थे, अब्दुल्ला साहब थे, जीशान साहब थे, ये फरहाद साहब थे, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जानान फूड के ऊपर आए और अभी कुछ ही देर में हम लोग 19वें रोजे की इफ्तारी करेंगे। खुश रहें। और आज अगर मौसम की बात की जाए तो इस्लामाबाद का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मौसम है, बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बड़ा ही ज़बरदस्त
मैं समझता हूँ कि वेदर। और अगर इस रमज़ान की बात की जाए तो शुरू में कुछ रोज़े ऐसे थे जिसके अंदर हमें लग रहा था कि गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद पड़ेगी, हमें भूख प्यास काफ़ी लग रही थी, मगर वक्त के साथ साथ इतना अच्छा अल्लाह ने मौसम रखा कि अब हमें पूरे रोज़े का पता ही नहीं लगता। आखिरी 10 रोज़े रह चुके, कल से लोग एतकाफ़ में बैठना शुरू हो जाएंगे। अपने लिए दुआ करें, अपने पेरेंट्स के लिए दुआ करें, अपने दोस्तों के लिए दुआ करें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें। पाकिस्तान के पॉलिटिशियन भी हमारे, पाकिस्तान की फौज भी हमारे, पाकिस्तान के इदारे भी हमारे हैं, पाकिस्तान की A to Z जितने लोग हैं वो तमाम के तमाम 18 करोड़ 22 करोड़ जितनी हमारी आवाम है, तमाम की तमाम हम लोग एक पेज के ऊपर खड़े हैं। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपने मेजबान तबस्सुम रियाज रांझा से मुझे वो याद आ गया कि मेरा एक दोस्त आज मिस है, उसका नाम है अताउर रहमान कोहिस्तान, वो इंडिपेंडेंट कोहिस्तान के नाम से वो पेज चलाता है। वो आज आ नहीं सका क्योंकि आज उसकी छुट्टी थी, तो जब वो आएगा तो इंशाल्लाह फिर मैं उसे भी ले आऊंगा, क्योंकि वो मेरी जो एक्टिंग है वो बहुत ज्यादा अच्छी करती है। तो इंशाल्लाह मैं मिलूंगा आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपने मेजबान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।